जब बिहार में इलेक्शन का माहौल है, चुनावी हवा अपने सुरूर पर है, तब मैं और मेरे एक दोस्त हम दोनों मुखर्जी नगर पहुंचते हैं, जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। उनका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स हैं और वहां पे बहुत सारे वर्कर्स भी हैं। इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार के इलेक्शन को ये सभी लोग कैसे देखते हैं। तो हेलो भाई, मैं शाहिद जी सर। और आप लोग कहाँ से हैं बताइए एक बार। मैं भैया यूपी से हूँ। यूपी प्रतापगढ़ पिथौरा बाजार के रहने वाले हैं हम। और दिल्ली में क्या करते हैं आप लोग? दिल्ली में प्लम्बर का काम करते हैं भैया। यूपी से दिल्ली? हाँ, यूपी से दिल्ली आए हैं। खाएंगे कमाएंगे तभी तो घर द्वार चलेगा। सही बात है। दिल्ली घर का याद नहीं आता? आता है भैया, बहुत याद आता है, लेकिन करे क्या, पैसा रहेगा तभी काम। देख रहे थे आपके यूपी के ही अखिलेश यादव जी बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, बिहार के चुनाव को कैसे देखते हैं? खेसारी के उसमें चल रहा है। खेसारी ट्रेंडिंग जो हो रहा है। कौन सा गाना चल रहा है? खेसारी का बढ़िया ट्रेंडिंग चल रहा है। ये खेसारी समझ रहे हैं, बिहार को देखते हैं। हाँ, खेसारी बोल रहे हैं कि अपने बहन बेटी को कोई दिक्कत नहीं, अगर हम जीतेंगे तो बहन बेटी को अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं होगा। शादी क्यारा कराएंगे और ब्याह भी कराएंगे, और मेडिकल में ना दिक्कत होगा, न शादी में दिक्कत होगा, न तो और किसी में दिक्कत होगा। उसका जिम्मेदारी खेसरिया लेता है। इसी बात के लिए खेसारी को दूध से नहाया गया है। नमस्ते भाई, क्या नाम है वो आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अंकित कुमार सोनी है। अच्छा, अंकित और कुमार मैं सोनी। बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ? बिहार में भागलपुर से बिलोंग अरे करता हूँ। वाह, बढ़िया। तो हम लोग यहीं बत्रा में घूम रहे थे। अच्छा। मतलब जो बिहारी स्टूडेंट्स, बिहार के लोग जो पढ़ने आए हुए हैं, जो कोचिंग करने आए हुए हैं, उन लोग से थोड़ा बातचीत करके समझ रहे थे क्या माहौल लग रहा है। वोट देने तो लग रहा है आप नहीं जा रहे हैं। वोट का अभी मतलब सबसे पहली बात है कि हमारी एक तो एज कंसेंट हो गई है उसमें। अच्छा। दूसरी है कि अभी हमारा एग्जाम का यूपीएससी वाले से सबका आधे लोगों का यही समस्या है, सब बिहार के लोगों का यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहें कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, शहर से बाहर, घर से बाहर, परिवार से दूर, तो मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि अगर बिहार में कोई चुन कर आता है, किसी की सरकार बनती है, तो आपके हिसाब से आप इस बार क्या मुद्दे हैं या फिर किसका चेहरा देख रहे हैं आप? और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एज ए सिविल एस्पिरेंट मैं क्या सोचता हूँ इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात में हमारी कोई पॉलिटिक्स से ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार में इस टाइप की पार्टी XYZ पार्टी आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वैसी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, वैसे लीडर चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट को लेके ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो XYZ कोई भी तो ये क्लेम तो सारी पार्टियां कर रही हैं कि आप ही का डेवलपमेंट सारी पार्टियां का क्लेम कर रही हैं। आपको किस पे भरोसा हो रहा है? देखो, मैं डायरेक्टली इन द सपोर्ट किसी गवर्नमेंट का एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लेकिन फिर भी किसी पार्टी का तो ओपिनियन होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको उम्मीद होती है, जैसे हम लोग हैं, हर इंसान है, जैसे मान लीजिए आपको 100% बिहार से बाहर रह रहे हैं, दिक्कत भी होगा बहुत सारा। 1000 समस्या हम लोग भी बिहार के, हम भी गया के हैं, 1000 तरह का दिक्कत होता है। तो आप मतलब अगर जाते या फिर आपके दोस्त मित्र भाई बहन परिवार अगर वोट दे रहे हैं तो किसको वोट दे रहे हैं? ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे पर्सपेक्टिव से ये चीजें नहीं होती। नहीं, लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा भारत के एक इतने बड़े राज्य बिहार का युवा क्या सोच रहा है, ये हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले मैं अपने तीन मुद्दे आप बता दिए, सबसे इम्पोर्टेंट 3 मुद्दे। सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दें। सबसे पहले आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना दें। सबसे पहली बात, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी मैनिफेस्टो को देखो। वो मैनिफेस्टो आपको बहुत कुछ बता देंगे ये पॉलिटिकल पार्टी आगे चलकर किस चीज में काम करने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आपको वो मैनिफेस्टो ना वो इथनिक वायलेंस को रिलेट करे, ना और भी कोई तरह के डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करे, उसकी ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर इस टाइप की मैनिफेस्टो अगर वो प्रमोट गवर्नमेंट करती है गवर्नेंस के लिए, तो मुझे लगता है कि आप बेधड़क कोई भी XYZ पार्टी हो आप उसको वोट दे सकते हैं। जैसे आपकी सारी
थ्योरी सही है, Okay. मैं प्रैक्टिकलिटी पे उतरता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। Okay. सारी पार्टियां एक से एक चीज क्लेम कर रही हैं। अपने पार्टी में सरकार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी को भी बिहार के लोगों ने देखा है, Okay. उसके पहले लालू सरकार को भी देखा था। अभी एक नई पार्टी जन स्वराज के नाम से एक नई पार्टी पीके फैक्टर बन के आए हैं। अभी भागलपुर में ही एक अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा दिया गया था, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। 1 रुपए में जमीन दिया गया है। काफी लोग कह रहे हैं कि उनका जो आम का जो पेड़ है, फसल है, बाकी फसल और आम का जो बागान है, उसका में बहुत नुकसान हुआ है। तो आपको क्या लगता है, वो जो भागलपुर में जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो सही है, किसानों को नुकसान हुआ है, या फिर मीडिया प्रोपेगेंडा है? इसमें सबसे पहली बात की अभी मैंने इसमें अध्ययन नहीं, फिर उस भी विषय से नहीं opinion किया है। क्योंकि आप उसी जिले से हैं, उसी इलाके से हैं। डेफिनेटली सबसे पहली बात यह है कि उस पर ज्यादा मेरे को भी जानकारी भी नहीं है कि वो किस फैक्टर में, बट हाँ अगर हम एक संदर्भ में बात कर सकते हैं तो ठीक है, वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से वो अडानी के साथ ही नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफी चीजें और भी काफी कंपनीज को दिया गया है लीज पे। तो वो खैर इलेक्शन का इसमें कोई मुद्दा है नहीं उसमें। ठीक है, बात इलेक्शन की हो रही है कि इलेक्शन में हमें किस टाइप की किसे वोटिंग देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो देखो ये मेरे इंडिविजुअल राइट है। अगर मैं इस चीज को देखूं कि किसे हमें करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिलहाल एक तो जन स्वराज अभी रिसेंटली बहुत बढ़िया, सारे यूथ की आवाज जन स्वराज। एक तो ये है, लेकिन अभी एक नई अल्टरनेटिव के साथ, एक नए ऑप्शन के साथ जन स्वराज खड़ा है। बिल्कुल, एक ये मुझे लग रहा है। दूसरा है क्या कि गवर्नमेंट चेंज भी होनी काफी जरूरी रहता है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है बिल्कुल, ये तो बात कहीं भी ना सही कहीं वो है। डेवलपमेंट मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे से एक ओपिनियन निकल रहा है कि हो गया, नीतीश चाचा बस हो गया, अब चेंज चाहिए। हाँ अभी अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब चेंज चाहिए। बिल्कुल चेंज चाहिए। बिल्कुल, तो चेंज के नाम पे मैं बस 3 नाम लूंगा, बस एक नाम बताइए। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। चलिए भाई, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विकास हो। विकास, कहाँ से हैं, कहाँ घर है आपका? हमारा घर हो आराम। आराम में कहाँ? आराम में कारी साथ कोरिया। अच्छा, कौन विधानसभा पड़ता है? हमारा दादी गांव। अच्छा वाह, बढ़िया। तब तो फिर बहुत महान आदमी से आपका नाम जुड़ा हुआ है, जगदीशपुर का, कुंवर सिंह से, वीर कुंवर सिंह से। तो कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका वहाँ पे? हाँ, ये नहीं पता। कोई बात नहीं। आप भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अमित। आपका? गया वाले भाई साहब? सार भाई। सर, चलिए भाई, तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में तो अभी हम बेरोजगार भाई। नहीं तो बेरोजगार तो रहो बानी, लेकिन मतलब कौची के लिए आयल बानी, का मुद्दा बा, मतलब आए के रहे के मतलब का बा, जरूरत का बा? एगो दोस्त के बर्थडे रहे हुए मनाएगा। बर्थडे बना तू आ गए बड़ा आरा से। दिल्ली में तो हम बचपने से रहनी है, मतलब दिल्ली में हुआ। किस काम के लिए रहते हैं भाई, जानना चाहेंगे किस काम के लिए रहते हैं? मतलब ऐसे परिवार के साथ, परिवार यही बस परिवार है? अच्छा, परिवार दिल्ली परिवार कहाँ रहता है दिल्ली में? कहाँ? दिल्ली में बुराड़ी। अच्छा, बुराड़ी के हैं तो। अच्छा, तो चलिए भाई साहब, कोई बात नहीं। आप बताइए कि जैसे कहीं ना कहीं जड़ें तो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो मतलब जब कहीं ना कहीं जड़ें जुड़ी हुई हैं तो एक कनेक्शन भी महसूस होता है। बिहार में चुनाव होने वाला है, 4 दिन 5 दिन में बिहार में चुनाव है, पूरा देश में हलचल है, अभी गोलीबारी हो गई, कैंपेन चल रहा है, पूरा देश का ध्यान है, पूरा नेशनल मीडिया चारों तरफ ध्यान गया है। आपका ओपिनियन क्या है? आप तो बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है बिहार चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं? क्या जैसे आपकी उम्र क्या हो गई, मैं पूछ सकता हूँ? 26। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। तो जैसे आपके लिए अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, क्या मुद्दे थे? दिल्ली में किसको वोट दिया आपने? दिल्ली में मोदी को। दिल्ली में मोदी? अच्छा, बीजेपी को वोट दिया। दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया। मोदी को वोट। अभी साल भर का। बीजेपी की तो छवि ऐसी है कि हम तो देखो कौन खड़ा है कौन नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। बस मोदी का नाम आ गया, बीजेपी है, भैया वोट डाल रही है। चलिए बहुत इसी पे एक सवाल पे आते हैं कि मान लीजिए आज से 5 साल बाद, आज से अगर 5 साल बाद मोदी साहब जब रिटायर कर जाएंगे, क्या तब भी वोट बीजेपी को रहेगा? ये फंस गया सीएम। बिहार में मैं 3 नाम लेता हूँ, एक नाम बताइए। 4 नाम लेता हूँ। सीएम का चेहरा किसको देखते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या चिराग पासवान? एक नाम है पवन कुमार। पवन कुमार कौन है? अच्छा, पवन सिंह। मतलब ये निकला आरा का असली आदमी। सारे बिहारी बिहार में बियर नहीं पी पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा दुख है लोगों को। जो मिल रहा है वो भी नकली मिल रहा है, डुप्लीकेट मिल रहा है। क्या कर पाओ? तो अब बताइए, आपके हिसाब से एक नई पार्टी आई है, वो पार्टी कह रही है कि बिहार में हम शराब खोल देंगे, शराब बंदी बंद कर देंगे, बिहार में जो ठेके हम खोल देंगे, इस पे आप क्या राय है?
पार्टी कौन सी है पहले तो ये प्रशांत किशोर की जन स्वराज। जन स्वराज कर देंगे। उन्होंने कहा है हम चुनाव जीत के आएंगे, आधे घंटे के अंदर सारे ठेके खोल देंगे। राम कुमार जी। राम कुमार कहाँ से हो आप? हम बिहार से है, सीतामढ़ी जिला से। बिहार में सीतामढ़ी जिला। जी। सीतामढ़ी से दिल्ली कितना दूर है? दिल्ली तो है 12 घंटा लग जाता है। 12 घंटा लग जाता है, मतलब 800-900 किलोमीटर तो है ही, है ना? दिल्ली में ये कितने साल से कर रहे हो? मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल से काम कर रहे हो, और कितना महीने में कितना इससे निकल जाता है पूरा? महीने में हम लोग तो काम करते तीसरे बंदे के पास। अच्छा, मतलब इसका ओनर कोई और है, उसके पास काम करते हो। मान लो यही चीज अगर बिहार में मिलता, बिहार में इतना आमदनी हो जाता जितना यहाँ हो रहा है, तो क्या दिल्ली आते तब भी? नहीं, दिल्ली नहीं आते। नहीं यार। तो चाहते हो कि ये काम बिहार में हो जाए, इतना मुहैया करवा दें? होना चाहिए। होना चाहिए। तो किसको, अभी जैसे इलेक्शन है 6 नवंबर को, तो किसको जिताना चाहोगे बिहार में? हम लोग तो भाजपा का सपोर्टर है और रहेंगे मरते दम तक। भाजपा का? तो भाजपा मतलब कौन सा अच्छा काम भाजपा कर रही है जिससे उसको सपोर्ट कर रहे हो? अभी 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 बिहार के लिए? बिहार में अभी भाजपा का और नीतीश जी का सरकार है, जेडीयू का, इतने साल तक रही। कौन सा ऐसा काम अच्छा लगा जिसमें लग रहा है कि ये सारा नहीं अच्छा किया? भाजपा कोई काम अच्छा नहीं किया? भाजपा किया, अच्छा काम किया, अभी कर रहा है। कौन सा काम? राम मंदिर बनवाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाजपा का जब इतने दिन से बिहार में सरकार है, तो ऐसा नहीं लगा कि ये सारा चीज भाजपा वहां क्यों नहीं मुहैया करा दे रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली ना आना पड़े? होगा 2027 में। 2027 में कैसे हो जाएगा? अगर भाजपा का सरकार आएगा फिर से तो होगा ही। पक्का हो जाएगा? हो जाएगा।